हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईटी जिम। पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ। बहुत कम स्टूडेंट इस एग्जाम के बारे में अवेयर हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो अवेयर भी हैं वो ये बोलते हैं कि सर बीएससी करने के बाद आईआईटी जेम का कोई बेनिफिट नहीं है। जिस तरह से बीटेक करने के बाद एक स्टूडेंट गेट एग्जाम देता है तो उसको यहाँ पे पीएसयूज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लस उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करता है वो 3 साल के अंदर कभी भी अपना एमटेक ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर आईआईटी जेम एग्जाम की बात करी जाए तो टॉपर्स को कोई पीएसयूज के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, एंड यहाँ पे जो स्कोर कार्ड होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। भैया इस बार अगर आपने आईआईटी जेम एग्जाम दिया है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो अगली बार आपको फिर आईआईटी जेम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज जो होता है ये आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है, जबकि दोनों एग्जाम आईआईटी कंडक्ट कराती है, और दोनों एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हायर एजुकेशन और रिसर्च इनोवेशन में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आईआईटी जेम वालों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो गेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए मिलती है। मैं आपके सामने एक डेटा बताने वाला हूं। इस डेटा के बाद आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सरप्राइज मिलेगा कि यार ऐसा भी होता है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं उनकी तुलना में बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीएससी अलग अलग लाइक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी करते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं, और अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे पीसीएम वाला स्टूडेंट करता है। तो जितने भी इंडिया में स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनकी संख्या बीटेक वाले स्टूडेंट से ज्यादा होती है। पर यहाँ पे आईआईटी जेम एग्जाम में फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की बात करी जाए तो हर साल मात्र 50 से 60 हजार बच्चे आईआईटी जेम एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, जो कि 8 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। उसके विपरीत अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो भारत में गेट एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट लगभग 7.5 से 8 लाख स्टूडेंट होते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि आईआईटीज को गेट में जो एडवांटेज स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं वो आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे देने चाहिए। प्लस जो टॉप रैंकर्स हैं उनको पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो कि नजर कम आती है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। प्लस जो स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में अगर वो स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करता है तो उसके स्कोर कार्ड को 2 या 3 साल तक वैलिड करना चाहिए। जिस तरह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट में जो बच्चा बीटेक थर्ड ईयर में गेट एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो वो अपना एडमिशन आने वाले 2-3 साल में ले सकता है। ये एडवांटेज आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा दुखद है, क्योंकि जो बच्चा बीएससी फाइनल में होता है वो अगर आईआईटी जेम अपीयर कर रहा होता है तो उसके पास बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, राइट। अगर वही बीएससी सेकेंड ईयर में इस एग्जाम के लिए अपीयर करे और थर्ड ईयर में भी अपीयर करता है, कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज उसको मिलेगा और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा। प्लस पीएससी की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आईआईटी जेम स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं और पीएसयूज हैं वो हायर कर सकती है। मुझे लगता है इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस एग्जाम में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स के अंदर मात्र 10 से 12 हजार बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, और अगर हम सीट्स की बात करें तो आईआईटीज और एनआईटीज को मिला के लगभग 1200 से 1500 सीट्स होती है, जहां पर बहुत कम कंपटीशन देखा जाता है, और इसके बारे में स्टूडेंट्स लेस अवेयर हैं। प्लस जितने भी कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, वहां पे जो प्रोफेसर्स भी पढ़ाते हैं वो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम अवेयर इस बारे में करते हैं, और कोई बच्चा अगर इन एग्जाम के लिए सोचता भी है तो वहां पे एक प्रोत्साहन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। ये भी एक डिसएडवांटेज बच्चों में देखा जाता है। मुझे लगता है कि इस पे आईआईटीज को काम करने की आवश्यकता है। आपको एक डेटा बताऊंगा, उससे भी आपको सुन के बड़ा दुख होगा कि आईआईटी बॉम्बे ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था आईआईटी जेम को, जिसका कट ऑफ सिर्फ 12 मार्क्स के आसपास गया था, जो कि बहुत दुखद है। भाई 100 में से 12 मार्क्स आईआईटी जेम का कट ऑफ जा रहा है, और जिस स्टूडेंट के 25 से 30 मार्क्स आ रहा है वो स्टूडेंट आईआईटी से अपना एमएससी करने जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो इस एग्जाम के बारे में अवेयर भी नहीं है, और वो अवेयर भी है तो वो ये एग्जाम अपीयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा नहीं है, जैसे पीएसयूज में उसको जॉब नहीं मिलती है, प्लस यहाँ पे स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे की जा सकती है। इस एग्जाम को स्टूडेंट्स के लिए अवेयर करने के लिए मुझे लगता है आईआईटीज को काम करने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट यार मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों एग्जाम के बारे में, तो गेट एग्जाम और आईआईटी जेम एग्जाम दोनों ही आईआईटी कंडक्ट कराती है। दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हायर एजुकेशन के लिए, कि अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे एमटेक और पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे
इस एग्जाम के लिए अपेयर करता, बस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है कि कुछ पीएसयूज जो होती है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे हायर करती है। आईआईटी एग्जाम की बात करी जाए तो जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, अगर वो एमएससी करना चाहते हैं या एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। इसमें यहाँ पे पीएसयूज का बेनिफिट इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की बात करी जाए तो यार आईआईटी में ये बेनिफिट नहीं मिलता है, गेट स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो यार ये कुल मिला के इसका ब्रॉडर यूटिलिटी है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे, ये एक डेटा है जो कि बड़ा ही चौंकाने वाला डेटा है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे गेट 2026 के अंदर 7 लाख लगभग 8 लाख बच्चों ने अपीयर किया था। मेरे पास आईआईटी एग्जाम 2026 का लेटेस्ट डेटा नहीं है, 2025 का डेटा है जिसमें टोटल मिला के 55,000 बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया था पूरे इंडिया में 8 सब्जेक्ट को मिला के। अगर मैं बात करूं 2026 में तो ये 3-4 हजार और बढ़ सकता है, इससे ज्यादा डेटा नहीं बढ़ा है। तो यार आईआईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट कर रही है जो कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए यार सिर्फ 60,000 बच्चे ही एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। मुझे लगता है सोचने का विषय और आईआईटी को इसके बारे में विचार करना चाहिए, इसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडवांटेजेस मिलने चाहिए कि जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा है अगर वो रिसर्च और हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो मुझे लगता है उसको इसका एडवांटेज दिया जाना चाहिए। प्लस बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी आईआईटी जेईई के लिए एलिजिबल करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं प्लीज कमेंट करिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी करना, प्लस अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। प्लस ये जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की बात करी जाए तो यार यहाँ पे आईआईटी जेईई का स्कोर कार्ड भी 3 साल तक वैलिड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं एक दुखद विषय है। प्लस पीएसयूज के लिए भी हायरिंग होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई टॉप रैंकर्स हैं उनको पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिस तरह से गेट स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलती है, और मुझे लगता है ये किया जा सकता है। अगर आईआईटी चाहे तो आईआईटी जेईई एग्जाम को भी पॉपुलर बनाया जा सकता है ताकि बीएससी वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेके अवेयर रहो और इस एग्जाम में अपीयर करें। सुन बात करी जाए यहाँ पे तो व्हाट डज बीएससी स्टूडेंट सी, तो यार बीएससी के बाद आप आईआईटी जेईई एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप पीएचडी है और लाइक रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आती है। इसमें अगर पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए वही बात बताना चाहूंगा कि बहुत कम अवेयरनेस है, क्योंकि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके थोड़ा सा एक सवाल उठता है कि यार बस आईआईटी से हम एमटेक कर सकते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो यहाँ पे नहीं दिखते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। प्लस जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं अभी, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने चाहिए, जैसे पाइथन है या कोडिंग है या एआई है। इन सभी चीजों को बीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर मैं बीएससी की सिलेबस की बात करूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पीसीएम पढ़ाया जाता है, वहां पे मुझे लगता है कि एआई के बारे में या जो लेटेस्ट अवेयरनेस वाले जो कोर्सेज या स्किल वाले कोर्सेज हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक डिसएडवांटेज होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आजकल स्कूल के अंदर भी जो क्लास 5, 6, 7 में बच्चों को पाइथन है, कोडिंग है और एआई पढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल पे भी ये सब चीजें होनी चाहिए। सरकार को अपने करिकुलम को चेंज करने की आवश्यकता है ताकि यही स्टूडेंट इन फ्यूचर में जब हायर एजुकेशन के लिए आईआईटीज, एनआईटीज या अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां पे पीछे ना रह जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये अवेयरनेस स्टूडेंट्स को होती है। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा काम स्टूडेंट्स के साथ होता है, पर बीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम रहती है। प्लस एक मीडियम का प्रॉब्लम भी रहता है कि जो बीएससी वाला स्टूडेंट होता है वो एक कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो स्टूडेंट देखे जाते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, और वो जब आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करने के बाद जब आईआईटी और एनआईटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे उनको चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं, प्लस यहाँ पे एमएससी वाले मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमतर आंकते हैं कि यार हम लोग इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका एडवांटेज उन्हें मिलता है। पर यही अगर देखा जाए तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे लेस एडवांटेज रहता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक चीजें यहाँ पे देखी जाती है। स्टूडेंट बात करी जाए यहाँ पे तो कट ऑफ मैंने अभी आपके सामने बताया था कि इतना कम अवेयरनेस है कि इतने कम स्टूडेंट्स बैठते हैं कि कट ऑफ इतनी कम जाती है, ये सोचने का विषय है। और लगभग 25 से 30 नंबर पे स्टूडेंट्स को आईआईटी मिल जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि कट ऑफ कम क्यों जा रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है। मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर करेंगे, अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स आएंगे तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और इंपैक्ट नजर आए। मैं इतनी सी बात बोलना चाहता हूं। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर मेरे को आईआईटी मिल गया और मेरे को आईआईटी में थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक स्टूडेंट बीएससी के बाद आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करता है और जब आईआईटी में जाता है तो उसको 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए, और वो जो लेवल है उसको कॉप अप करने में उसको कहीं ना कहीं
दिक्कतें आती है। मुझे लगता है अगर कॉलेज लेवल पे इतना अच्छा काम हो जाए तो मुझे लगता है बाद में इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे। ये भी एक देखने का विषय है। प्लस मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि यार अगर कोई भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई एग्जाम दे रहा है, अगर उसको सेकंड ईयर में एलिजिबल कर दिया जाए और अगर सेकंड ईयर में वो अच्छा स्कोर कर जाता है, उसको मालूम है कि यार मेरे को आईआईटी मिलने वाला है, तो वो एक साल के अंदर और भी जो एक्स्ट्रा चीजें वो करके अपने आप को उसके काबिल बना सकता है। कहीं ना कहीं आईआईटीज को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आईआईटी जेईई एग्जाम है वो सेकंड ईयर से ही यहाँ पे एलिजिबल कर देना चाहिए। प्लस पीएसयू का बेनिफिट आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर बात करी जाए तो स्कोर कार्ड की, तो यहाँ पे 2 से 3 साल तक यहाँ पे स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए। ये एडवांटेज आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। बस यही मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य था, जो कि मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। और बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे बीएससी कर रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखेगा। जो मैं आपकी बात उठा रहा हूं, आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, ताकि मैं आगे भी इस मुद्दे पे आपके लिए बात करूं। और स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि जो मेन प्रॉब्लम नजर आती है वही है कि स्कोर कार्ड वैलिडिटी की बात है, प्लस रिसर्च इंसेंटिव की बात करी जाए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर आईआईटी या एनआईटी से अपना मास्टर्स करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आते हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए उसको रहना और खाने का खर्च आता है एक साल का। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिसर्च के लिए और हायर एजुकेशन के लिए कोई भी स्टूडेंट अगर आईआईटी एनआईटी जा रहा है तो मुझे लगता है सरकार को उसको इंसेंटिव देना चाहिए और स्कॉलरशिप का कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इतना फाइनेंशियल बर्डन ना है। प्लस यहाँ पे जो स्कोर कार्ड की बात करी जाए तो मैंने आपको बोला है कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को बढ़ाना चाहिए। प्लस जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में उसको यहाँ पे एलिजिबल करना चाहिए। एंड इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा करियर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आईआईटी जेईई एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। खास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, मुझे लगता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को इन एग्जाम के बारे में अवेयर करें। बाकी स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा कोई गेट वाले स्टूडेंट से दिक्कत नहीं है कि गेट में जो एडवांटेज मिल रहे हैं ये गलत है। बिल्कुल सही एडवांटेज है। मुझे लगता है कि ये मिलना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिलना चाहिए कि वो कब अपना यहाँ पे मास्टर्स ज्वाइन करना चाहता है और वो कब से इस एग्जाम के लिए अपियर करना चाहता है। प्लस यहाँ पे जो पीएसयू का जो ऑप्शन है गेट वाले स्टूडेंट्स को मिल रहा है, बिल्कुल सही है, ये आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो कोई भी मेरे इस वीडियो को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करें कि मैं गेट एग्जाम में जो ये बेनिफिट मिल रहे हैं ये बंद होने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, ये सब बेनिफिट आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए क्योंकि दोनों एग्जाम आईआईटी कंडक्ट कराती है। तो ये डिफरेंस क्यों है, मेरा सिर्फ सवाल यहां पे ये बन रहा है। आप सभी से अनुरोध है, खास करके जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा इसको ज्यादा ज्यादा, ताकि ये बात पहुंचे और मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचने और विचारने का समय मिले। बाकी स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी बीएससी वाले स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूंगा कि लिंक्डइन पे आइए, प्लस अपने स्किल पे काम करना शुरू करिए। स्किल बहुत जरूरी है आने वाले समय में। आपको पाइथन आना चाहिए, आपको डेटा साइंस आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, आपको एआई आना चाहिए। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपको उसके हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा। क्योंकि जो विश्वविद्यालय जो सरकारी ढर्रे पे चले आ रहे हैं, चाहे कॉलेजेस हो चाहे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, यार वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको खुद को इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आने वाले भविष्य में कॉम्पीट करना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ पे टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो होते हैं वही एक ऑप्शन नहीं है, हायर एजुकेशन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीएससी में बहुत ऐसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना बीएससी कोर्स कर रहे होते हैं, पर पता नहीं वो बाद में क्यों इन एग्जाम्स के लिए अपियर नहीं करते हैं। ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और खास करके आईआईटीज को ये जो डिफरेंस है, मुझे लगता है गेट और आईआईटी में एग्जाम में जो डिफरेंस है इसको कम करना चाहिए। जो एडवांटेज गेट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, सेम एडवांटेज आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी चलाना चाहिए। अभी जैसे फॉर्म आने वाला है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, सो दैट कि जो स्टूडेंट यहाँ पे बीएससी कर रहा है वो भी इस एग्जाम के लिए अपियर करे। और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में जैसे ही एमएससी के लिए जाता है आईआईटीज और एनआईटीज में, तो वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर है मुझे लगता है वो भी कम होना चाहिए। वहां पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। सरकार का ध्यान रिसर्च और इनोवेशन पे है, तो मुझे लगता है रिसर्च और इनोवेशन पे जो स्टूडेंट्स आईआईटीज और एनआईटी से मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, मुझे लगता है फाइनेंशियल असिस्टेंट उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, जो कि बहुत कम नजर आता है। और ये बहुत दुखद है। भारत सरकार का जो ध्यान है वो रिसर्च पे बहुत कम नजर आता है। अभी बातें हुई है कि हम रिसर्च पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर जो स्टूडेंट, जो हमारा युवा है, जो आज भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स कर रहा है, चाहे वो एमटेक कर रहा है, चाहे वो एमएससी कर रहा है, चाहे वो पीएचडी कर रहा है,
मुझे लगता है सरकार को उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। प्लस जो 1.5 से 2 लाख रुपए की जो फीस है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फीस है। एक जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने IIT JEM 2026 क्वालिफाई किया और आज अपनी IIT से MSc कर रहे हैं। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का फोन आया था कि सर स्कॉलरशिप का क्या प्रोविजन होता है, कैसे हम ले सकते हैं, हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि भैया इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मुझे लगता है सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, अगर वहां से कोई स्टूडेंट अपना मास्टर्स कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, यार पैसे का सपोर्ट दो उसको, तभी तो भारत रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ेगा। अगर खाली नाम के लिए एग्जाम बना रखा है, नाम के लिए IITs और NITs बना रखा है, पर वहां पे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना कमेंट यहाँ पे जरूर लिखेगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट, हम लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन पे इनके कोर्सेज देख सकते हैं। अभी 15 अगस्त के अवसर पे हमारे कोर्सेज पे ऑफर अवेलेबल है। इवन गेट इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी AI का कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हम TGT PGT भी पढ़ाते हैं, ये हमारे बुक्स है एंड सुनिए हमारा एप्लीकेशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।